क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन जो है ना 1.1 का क्वेश्चन है। अक्सर इस हिसाब का क्वेश्चन बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड इस ढंग का क्वेश्चन को पूछते ही हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आपको आसान तरीका से बताएंगे। इस हिसाब को बनाना भी है और यूक्लिड विभाजन से आसान तरीका से। देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद देखिए दोनों संख्या को आप देखिए कौन सा बड़ा। देखिए यहाँ पे आपका 135 और आपका एक साइड में क्या 225, तो आपका 225 बड़ा है तो इसको बीच में रखना है। उसके बाद भागा का सिंबल, यहाँ पे आपको जो कम संख्या है उसको रख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको सिंपल से हम लोग भागा देते हैं, उसी हिसाब से इसमें भागा देंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से। देखिए एक मरतबा भागा देंगे, देखिए 135 घटाएंगे, इसमें दे दिए 5 में 5 गया 0, हासिल इसको जो 12 में आपका 9, 12 में 3 गया तो 9, एक में 1 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया। उसका देखिए अब भागा तो मेरे पास कोई टर्म बचा नहीं है, तो 135 को तो हम 90 से भागा दे नहीं सकते हैं, इसलिए इसको फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, भागा चिन्ह करेंगे और जो 35 आपका यहाँ पे है इसको बीच में रखेंगे 135। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए एक ही मरतबा, क्योंकि 35 दुगना 90, 90 दुगना होता है 180। अगर 2 मरतबा करेंगे, अगर 90 को 1 मरतबा देंगे तो यहाँ पर फिर 90 आ गया। ठीक है, समझ में आता होगा आपको। देखिए आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद देखिए 5 और 13 में 9 गया तो 4। फिर देखिए अगर कोई संख्या नहीं है तो हम भाग दे नहीं सकते। फिर जो कंडीशन यहाँ पे किए थे कि इसको बीच में रखे थे, फिर अब इसको बीच में रखेंगे। देखिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, 90 को बीच में रखना है। उसके बाद देखिए फिर 2 मरतबा 45 दुगना 90, ये आपका पूरा तरीके से कट गया। यह तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्रयोग, हमको क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन से, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए विभाजन से, ठीक है, यह तो आपको समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन से। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, देखिए ये जो आपका पोजीशन है, ये आपका जो पोजीशन है इसको A मानेंगे। इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आपको समझना है। ये नहीं कि आपको आपका बोर्ड इसी हिसाब से पूछेंगे, आपका यहाँ का आपका जो अंक है, डिजिट है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि आपको कोनो किसी भी हिसाब से दे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ये मानेंगे और ये आपका हो गया B। ठीक है, और ये जो आपका E है भागफल, इसको बोलेंगे हम Q। ठीक है, और जो आपका बचा, देखिए यहाँ पे इस भाग में आपका ये वाला बचा, तो इसको मानेंगे हम R। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए A का मान मेरा कितना है 225, 225 बराबर B का मान 135 और Q का मान 1 है, और कितना बचा R है कितना आपका 90। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से आप देखिए ये आपका हो गया A का मान, ये हो गया आपका 135, यहाँ पे 35 नहीं 135। ठीक है, 135 सबका यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसी लाइन को हम नीचे लिखते हैं। देखिए क्योंकि इंसान है, गलती हो ही जाता है। 225 इक्वल टू, देखिए 135 है, 135 लिखेंगे, अगला मरतबा 35 लिख दिया, तो इसलिए 135। हर बारी नहीं करना है, इंसान है, गलती हो जाता है। उसका देखिए एक यहाँ का, उसका देखिए 90 जो R है, यह तो समझ में आ गया। देखिए आपका इतना का काम जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसका करेंगे, अब इस पोजीशन में ये मेरा है 135 जो ये है, इसको यहाँ पे रखेंगे 135। उसके बाद देखिए 90 मेरा है B, जहाँ पे 135 था तो उसी सबसे यहाँ पे 90 है, ये हो गया मेरा B। और Q कितना मेरा 1 है, और R कितना बचा मेरा 45। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से। ठीक है, क्योंकि आराम आराम से करेंगे तो गलती का एहसास हुआ, कहाँ पे गलती किया नहीं कि। उसका देखिए इसमें आएंगे 90 मेरा क्या हो गया, ये हो गया। उसका ये 45 मेरा क्या हो गया, B हो गया 45, और गुना कितना है मेरा, Q कितना है 2 है, और R कितना है मेरा 0, कुछ नहीं है तो 0। यह आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए जो आप लास्ट मरतबा भाग दीजिएगा, यहाँ पे भाग दिया 45 से, और यहाँ पे जो आपका B का मान आएगा वही आपका हो गया, इसीलिए HCF बराबर, ठीक है 45। ये आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। ठीक है,
नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप और एक मरतबा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।